अमावस्या की काली रात और विशाल जंगल और इन जंगलों से होते हुए पांडव अपनी माता कुंती के साथ इस जंगल के बीचों बीच गुजरते। बात उस समय की है जब वारणावत के लाक्षागृह से पांडव अपनी माता कुंती के साथ सुरंग के माध्यम से बचकर कुछ दिन जंगल में व्यतीत करने के लिए उस जंगल से होते हुए जा रहे। उस जंगल में दो मानव भक्षण करने वाले राक्षस और एक राक्षसी रहती, जो उस जंगल से गुजरते हुए जानवरों का, छोटे जानवरों, बड़े जानवरों और आदमियों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते। रात्रि पहर के आरंभ होने के बाद पांडव उसी स्थान पर, उसी जंगल में एकाएक अपनी माता के साथ विश्राम करने के लिए रुक गए। सभी पांडव गहरी निद्रा में सो गए और भीम अपनी माता तथा चारों भाइयों की रक्षा के लिए जगे हुए। हिडिंब नाम का वह राक्षस जो उस वन में रहता था, उसको मानव गंध की आभूति हो गई। वह समझ गया कि यहाँ मानव उपस्थित है। तब उसने अपनी बहन हिडम्बा को उन मानवों को पकड़कर लाने के लिए कहा। जिस ओर से मानव की गंध आ रही थी, उस गंध का आवाज करते करते हिडम्बा जब उस स्थान पर पहुंची जहाँ पांचों पांडव अपनी माता के साथ थे, तो वह एकाएक भीम को देखकर उन पर मोहित हो। हिडिम्बा एक ऐसी राक्षसनी थी जो अपना रूप बदल सकती, वह विभिन्न रूप में विभिन्न स्थितियों में आ सकती। भीम को देखकर हिडिम्बा एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो और वह भीम के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। रात्रि बेला में इस सुनसान जंगल में एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर अप्सरा नुमा स्त्री को देखकर भीम आश्चर्य में। भीम को देखकर हिडम्बा के मन में उनके प्रति प्रेम थी। वह उनसे मन ही मन प्रेम। और हिडम्बा ने कहा कि हे बलशाली युवक, मैं आपको देखकर आप में मोहित, मैं आपसे प्रेम करने लगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती। उधर राक्षस हिडिंब अपनी बहन का बेसब्री से इंतजार कर रहा कि वह कब उन मानवों को लेकर आए, वह उनका कब भक्षण कर। इस कार्य में देरी होने के कारण, बहन के न लौटने के कारण वह उस ओर गया जिधर बहन गई थी। एकाएक अपनी बहन को इस प्रकार देखकर वह आश्चर्यचकित और उसने भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने उस राक्षस से बहुत ही भयानक युद्ध किया और उस युद्ध के दरमियान भीम ने उस राक्षस हिडिंब का वध किया। अप्सरा रूपी हिडम्बा ने जब भीम से विवाह करने का निवेदन किया तो भीम ने कहा कि ये हमारे परिवार के सभी भाई हैं और हमारी माता है, मुझसे विवाह करना है तो मुझे अपनी माता से पूछना। मृत होने के बाद हिडिंब का भारी शरीर जब धरती पर गिरा तो इतनी जोर की आवाज हुई कि एकाएक चारों पांडव और कुंती माता जग गई। माता कुंती को जगे हुए देखकर हिडम्बा उनके पास गई और भीम से विवाह कराने का निवेदन करने लगी। कुंती ने कहा कि आप कौन हो, आप वास्तविक रूप में आओ। हिडम्बा ने कहा, ये मेरे भाई हैं, मेरा नाम हिडम्बा। कुंती विवाह के लिए मान गई और उन्होंने यह शर्त रखी कि भीम विवाह के पश्चात 1 वर्ष की अवधि तक हिडम्बा के साथ, और इस प्रकार भीम का विवाह हिडम्बा से। ये जानना चाहते हैं वह स्थान कहाँ है जहाँ भीम और हिडम्बा का पहली बार मुलाकात हुआ था और हिडम्बा और भीम का विवाह उस स्थान पर हुआ। आज भी उस स्थान पर हिडम्बा का वह प्राचीन घर विद्यमान। आज भी उस स्थान पर हिडम्बा और भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ भीम शतरंज खेला करते। शतरंज की बड़ी बड़ी गोटियां उस स्थान पर, जिसे उठाना बहुत ही मुश्किल, वो पत्थरनुमा गोटियां आज भी वहां उपलब्ध है। दीमापुर वह स्थान है जहां महाभारत काल की विरासत चीजें आज भी वहां उपलब्ध, जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ते। दीमापुर नागालैंड में स्थित। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां एक ही रेलवे स्टेशन और एक ही हवाई अड्डा है। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा नगर है और यह नागालैंड का प्रवेश द्वार भी है। यहाँ की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ हिंदी बोली जाती है। हिंदी के साथ ही साथ 16 प्रकार आदिवासी भाषाएं बोली जाती। दीमापुर में महाभारत काल की विरासत आज भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ आज भी हिडम्बा के बाड़ा है, जहाँ राजवाड़ी में आज भी शतरंज की बड़ी बड़ी गोटियां मौजूद है, जो अभी कुछ हिस्से तक टूट गई। यहाँ के लोगों का मानना है कि भीम और उनके पुत्र घटोत्कच इस शतरंज की गोटियों से शतरंज खेला करते। इस जगह पर पांडवों ने अपने वनवास काल के काफी समय को बिताया। दीमापुर को कभी हिडिम्बापुर के नाम से भी जाना जाता। यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी डिमासा जनजाति अपने आप को भीम की पत्नी हिडम्बा के वंशज बताते।